हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली एसीएफ की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। 2021 में एक बार नोटिफिकेशन आई थी जिसमें 6 या 8 सीटें आई गेस उस साल थी, और उसके बाद अब जाके नोटिफिकेशन आई है। और एसीएफ ऐसा नहीं कि इस बार ही इतना डिले हुआ है, हमेशा एसीएफ एग्जामिनेशन, आरएफओ एग्जामिनेशन, इनका ट्रेंड ही है कि 3 से 4 साल के बाद ही इनकी नोटिफिकेशन आती है, क्योंकि उतनी ज्यादा वैकेंसीज है नहीं हिमाचल के अंदर इन पर्टिकुलर डोमेन में। तो इस बार भी एसीएफ की वैकेंसी में अगर देखा जाए तो टोटल 8 वैकेंसी कहने को तो आई है, लेकिन इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी की सीट है वो 2 है, बाकी अदर सारी कैटेगरीज की सीट रहेंगी। इन जनरल टोटल 8 सीट है। छोटा सा वीडियो देखते हैं, इसके अंदर हम एलिजिबिलिटी देख लेंगे कि फिजिकल पैरामीटर क्या रखे हुए हैं, एकेडमिक पैरामीटर क्या रखे हुए हैं, नेचर का पेपर का पैटर्न प्रीलिम्स में कैसा है, मेंस में कैसा है, और क्या इन्होंने जो है क्राइटेरिया रखा हुआ है कि कितने परसेंट सिलेक्शन प्रीलिम्स में लेंगे, कितने परसेंट सिलेक्शन मेंस के अंदर एग्जामिनेशन में रखेंगे। तो जैसा कि ये गेस्टेड पोजीशन है, ग्रुप ए सर्विसेज कंसीडर की जाती है, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए ही मानी जाती है। साइंस में भी लाइफ साइंसेज वाले सब्जेक्ट इसमें कम है, पर्टिकुलरली जैसे डेंटल सर्जन है, वेटनरी है, इन लोगों के लिए इसके अंदर कोई भी स्कोप नहीं रखा गया। कुछ इन्होंने लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन दी है, उन्हीं के अंतर्गत ही ये इसको कंसिडर करते हैं। तो इस तरह का ये जो पेपर है, इसी पेपर में इन्होंने एक चीज अगर आप देखेंगे, इसमें लिखा है कि जितनी सीटें हैं उसका 20 गुना बच्चे ये प्रीलिम्स में लेंगे। तो अगर 8 सीट है तो टोटल बच्चे जो प्रीलिम्स में सिलेक्ट किए जाएंगे वो केवल 160 बच्चे जो है प्रीलिम्स में सिलेक्ट किए जाएंगे। मेंस के लिए इन्होंने बोला है इंटरव्यू कॉल उन्हीं बच्चों को आएगी। अगर 8 सीटें हैं तो 8 सीट के करस्पॉन्डिंग इनटू 5 का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि 40 लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगी। तो मींस 40 लोग मेंस को क्वालिफाई करेंगे, 160 के आसपास लोग हैं जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। एज के लिए इन्होंने क्राइटेरिया दिया है जो एचएस वाला ही क्राइटेरिया है। 35 साल की एज लिमिट है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए। अगर कोई ऑलरेडी हिमाचल सरकार में कार्यरत है उसके लिए वैकेंसी 40, उसके लिए एज 42 रखी गई है। अदर कैटेगरीज के लिए 5 साल का क्राइटेरिया, या जो अलग अलग कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया रखा गया है एज का रिलैक्सेशन को लेके, वो क्राइटेरिया यहाँ पर भी एप्लीकेबल है जो एचएस के अंदर एप्लीकेबल होता है। क्लियर। अब इसी के साथ इन्होंने बताया कि ये 14 सब्जेक्ट्स है। इन सब्जेक्ट में अगर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो ही आप इस पेपर के लिए एलिजिबल है। सब्जेक्ट देखेंगे इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि पिछले साल भी काफी सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने इस पेपर को क्वालिफाई किया। 2 लोगों को तो मैं ही पहचानता हूं। तो इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये ब्रांचेज इन्होंने इंजीनियरिंग के लिए दी है। उसके अलावा अगर किसी ने बीएससी करी है तो वो बीएससी अगर आप देखेंगे ये जनरली साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स को ही कंसिडर किया जाता है। तो एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, हॉर्टिकल्चर, तो सारे साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट इसके अंदर डाले गए। तो अगर किसी ने ऑलरेडी पिछली बार भी जिन लोगों ने क्वालिफाई भी किया वो जनरली वही बैकग्राउंड के थे जो एचएस बैकग्राउंड के लोग थे। तो जिनका एचएस बैकग्राउंड रहा है उन्होंने ही पहले भी इस पेपर को क्वालिफाई किया है। पैटर्न को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो पोर्शन इन्होंने बोला कि 100 जो है मार्क्स का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उस 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का एचपीजी के प्रीलिम्स में रखा गया। तो एचपीजी के 30 नंबर का एचपीजी के है, 30 नंबर का ही करंट अफेयर इसके अंदर रखा गया है, और 30 नंबर का करंट अफेयर, और 40 मार्क्स का इन्होंने जनरल स्टडीज को रखा गया। तो 3 बाइफर्केशन है, हमारे पेपर में भी एचएस के अंदर भी यही 3 बाइफर्केशन है कि करंट अफेयर है, एचपीजी के और जीएस है। लेकिन वहां पे ये जो बाइफर्केशन है वो इतना एग्जैक्ट नहीं है कि 30 मार्क्स, वहां पे ऐसा नहीं बोला गया। वहां पे इन जनरल है कि 18 से 20 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर में 15 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर में आए थे, 60 से 65 क्वेश्चन जीएस में होते हैं। यहाँ पे जीएस उतना डोमिनेट नहीं कर रहा, करंट अफेयर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, एचपीजी के ठीक ठाक यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक और चीज बोली है, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो कंपलसरी पेपर है, जिसको मैं अभी बताऊंगा, अभी जो कंपलसरी पेपर है जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है और जनरल स्टडीज है, ये 3 पेपर कंपलसरी पेपर बोले गए। इन 3 कंपलसरी पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं और इन तीनों का एग्रीगेट 45% मार्क्स होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। राइट, ये ऑलमोस्ट एचएस में भी इसी तरह का क्राइटेरिया उन्होंने रखा गया है। अच्छा, कंपलसरी के अंदर भी देखिए ये जो पूरा पेपर का जो मेंस है, मेंस को ध्यान से देखिए, इस पूरे पेपर का मेंस में सब्जेक्ट 1 ऑप्शनल एक सब्जेक्ट है वो 200 मार्क्स का है, सब्जेक्ट 2 दूसरा ऑप्शनल 200 मार्क्स का है, इसमें जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का है, और इसके अंदर हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का, ये इसके अंदर क्राइटेरिया रखा गया। तो टोटल पेपर 600 मार्क्स का ये पेपर रखा गया है। इस 600 में इंग्लिश को एक्सक्लूड किया है, इंग्लिश को केवल क्वालिफाइंग नेचर बनाया गया है। बोला गया है जो इंग्लिश में 40% मार्क्स ले आएगा वो पास कंसिडर किया जाएगा और उसी का पेपर चेक होगा। जैसे हमारा एचएस के अंदर हिंदी इंग्लिश होते, तो यहां हिंदी को स्कोरिंग रखा गया है लेकिन इंग्लिश को क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है। ये बात थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हिंदी इसमें डिफरेंट है, इसी में इन्होंने बोला कंपलसरी पेपर के लिए बोला है कि जो जनरल स्टडीज है वो जनरल स्टडीज में इन्होंने बोला सामान्य ज्ञान की ही बात करी। वैसे तो
एक्सप्लिसिटली इन्होंने इंडियन पॉलिटी की बात करी, हिस्ट्री की बात करी है और इन सारे, लेकिन इन्होंने बोला कि किसी भी तरह के करंट इवेंट जो हाल फिलहाल में हो रहे हैं उन सबका ज्ञान होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल रिलेशंस इसका पार्ट है, एनवायरमेंट इसका पार्ट है, इकोनॉमी इसका पार्ट है। तो जो जीएस की तैयारी एचएस एनटी एलाइड के स्तर पे होती है उसी तरह की तैयारी यहां पे करके जाएंगे। इसी के साथ साथ इंग्लिश के लिए इन्होंने बोला है, इंग्लिश को इन्होंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया। जनरली ये क्राइटेरिया बिल्कुल ओवरलैपिंग है एचएस के साथ, और 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होगा, लेकिन इसमें आपको 40% मार्क्स ही लाने हैं। हिंदी में 100 मार्क्स का पेपर है, कोशिश करनी है मैक्सिमम स्कोर हिंदी में लाया जाए ताकि इसमें एक्स्ट्रा पुश थोड़ा सा आपको मिले। इन जनरल इस एग्जामिनेशन के अंदर वे लोग जो ऑलरेडी जिनका जीएस जिनका ऑप्शनल बहुत स्ट्रांग है वही लोग इसमें कंपीट करते हैं और उन्हीं के चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है। इसमें हर किसी का एक ही ऑप्शनल तैयार होता है, दूसरा ऑप्शनल सबका सेकेंडरी होता है, उसमें थोड़ा सा ही एफर्ट डाला जाता है। तो आपका एक ऑप्शन बहुत सुपर सॉलिड होना चाहिए, और जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे जिन्होंने इस बार भी एग्रीकल्चर वगैरह इस तरह के ऑप्शंस रखे थे उनके लिए एक विशेष इसके अंदर बेनिफिट हो जाता है कि साइंस के ही इसके अंदर ऑप्शनल 14 ऑप्शनल का क्राइटेरिया है, जिसमें से 6 इंजीनियरिंग के हैं, बाकी 13 जो है साइंस साइड के हैं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है ना, ये वाले जो सारे सब्जेक्ट है ये इसके अंदर काम में आते हैं। ऑप्शनल के लिए बोला 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होगा, 2 सब्जेक्ट है तो टोटल इसमें 400 मार्क्स के दोनों सब्जेक्ट का पेपर रहेगा। फिजिकल क्राइटेरिया भी रखा गया, जो मेंस को क्वालिफाई करेगा उसके लिए एक फिजिकल फिटनेस भी है। अगर हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी देखें IFOS, उसके अंदर भी फिजिकल क्राइटेरिया सेम ही है कि 4 घंटे में मेल को जो है 25 किलोमीटर चलना है, वॉक है, थोड़ा ब्रिस्क वॉक होती है, बीच बीच में जॉग करना पड़ता है, लेकिन ईजी है, डुएबल है, इतना कठिन नहीं होता, वो लोग सपोर्ट भी करते हैं। फीमेल के लिए यही क्राइटेरिया जो है 4 घंटे में 16 किलोमीटर का रखा गया है, क्योंकि जनरली फॉरेस्ट सर्विसेज ऐसी है जिसमें आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क में काफी विजिट करना होता है, तो उतना फिजिकल स्टेमिना हमारा होना चाहिए। इन जनरल हिमाचल में बच्चों का ठीक है फिजिकल स्टेमिना, ये किसी के लिए मुद्दा नहीं बनेगा, राइट। तो इस तरह से एसीएफ की नोटिफिकेशन आउट है, और पेपर देखिए इस साल ही कंडक्ट कर लेंगे लोग, बरसातों के बाद ही पेपर होगा। तो जो लोग एचएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है ही, और जो एचएस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने ऑलरेडी ये साइंस साइड के सब्जेक्ट रखे गए उनके लिए अच्छा खासा चांस है। जो अब बीच में आप अगर किसी भी ऑप्शन में, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जिनका साइंस बैकग्राउंड है लेकिन सोशियोलॉजी ले रखा है एचएस में, बाकी और सब्जेक्ट ले रखे, वो एचएस पे ही मेन फोकस कीजिए। जब ये पेपर फॉर्म फिल करके छोड़ दीजिए, जब इसके एक बार एचएस का प्रीलिम्स दे दोगे उसके बाद थोड़ा बहुत इसका सब्जेक्ट अगर आपने देखना भी है ना, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगा साइंस साइड का सब्जेक्ट, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, राइट। चलिए, थैंक यू।